बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे वो आज हम इससे डिस्कस करेंगे। MCQs हो गए थे हमारे। आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2.2 सबसे पहले है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब थोड़ी यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की बात हो रही है। हमने टाइप ऑफ मोशन में मेरा लेक्चर जो 2.2 था वहाँ पे हमने ट्रांसलेटरी मोशन और टाइप ऑफ मोशन को बड़ी डिटेल से बयान किया है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन वही टॉपिक है हमारे पास। आगे स्टूडेंट 2.3 डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन भी हमने डिटेल से बयान किया टॉपिक 2.1। सर्कुलर मोशन, रेस्ट और मोशन हम 2.1 टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है वही है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक 2.3 डिस्कस किया हम लोगों ने। स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन और स्केलर एंड वेक्टर टाइप टॉपिक 2.5। ये सारे टॉपिक जो हैं हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है डिटेल के साथ, वो आप देख लें पिछले लेक्चर। आगे है डिफाइन द टर्म स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हमने डिटेल से बयान किया था। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेरे पिछले जितनी भी वीडियो हैं 2.1 से लेकर 2.6 तक वो आप देखें तो ये आपको सारे टॉपिक ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। 2.5 है कैन अ बॉडी मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कहता है अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही हो, यानी इसका मतलब है उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं होता। तो यही वो पूछ रहा है यहाँ पे, कैन अ बॉडी मूव एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर होगा यस, अ मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक जिस्म जो है वो कांस्टेंट स्पीड पर हरकत कर रहा है, हैव एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, इफ़ इट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर वो अपनी सिमत जो है डायरेक्शन चेंज कर रही है, फॉर एग्जांपल वो जा रही है, ये समझ लें इस साइड पे, ये उसकी डायरेक्शन है। अब उसकी स्पीड चेंज होती है लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर जाती है अचानक इस तरफ। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई थी, लिहाजा हमारा आंसर होगा यस, अ मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन इफ़ इट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अगर स्टूडेंट 2.6 में है हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पासिस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। एक फेरिस व्हील जो होता है जिसमें जो बच्चे जो खेल रहे होते हैं उसके ऊपर वो झूला जो होता है, तो उसका राइडर और फेरिस व्हील की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है या रोटेटरी मोशन है। अब इसको हम देख लेते, दो चीज़ें, एक तो झूला खुद है, जो इसका फेरिस होता है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो इसकी जो आंसर होगा स्टूडेंट वो देख ले, द मोशन ऑफ फेरिस व्हील is about a fixed axis so it's rotatory on the other hand। अब जो भी फेरिस होगा क्योंकि वो अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द घूमता है तो वो मोशन अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव इन इट्स एक्सिस। अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो इसका मतलब है फेरिस के अंदर, फेरिस व्हील में जो मोशन है वो क्या हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब जो राइडर है उसका देख लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड द राइडर इन द फेरिस व्हील, अब फेरिस व्हील का जो राइडर होता है, ड्राइवर ऐसे चलाने वाला जो होता है, मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए अगर वो ऐसे मूव कर रहा होता है, एक मिसाल है यहाँ से ऐसे मूव कर रहा होता है ऐसे, तो ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। तो क्योंकि राइडर जो होता है वो एक्सिस के गिर्द नहीं मूव कर रहा होता, फेरिस व्हील अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जबकि राइडर इन द फेरिस व्हील मूव ऑन द सर्कुलर पाथ सो द मोशन ऑफ
rider in a Ferris wheel is a circular motion which is a type of translatory motion। तो जो राइडर होता है, क्योंकि सर्कुलर हमने जो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल में पढ़ा था कि इसकी जो मोशन है सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, ये सारी एग्जांपल किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की। तो उसका जो राइडर होता है उसकी मोशन सर्कुलर पाथ में होती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन, जबकि फेरिस व्हील की जो मोशन अपने एक्सिस के गिर्द होती है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। आगे स्टूडेंट 2.7 स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 ग्राफ पढ़े थे हम लोगों ने, कांस्टेंट स्पीड के साथ, वेरिएबल स्पीड के साथ, एट रेस्ट। हमने ये सारे जो ग्राफ थे ये 2.7 लेक्चर में मेरे सारे ग्राफ जो हैं वो मौजूद हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। आगे जी 2.8 है स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ये भी हमने पढ़ा था। अगर देखें वेरिएबल स्पीड से कोई जिसम हरकत करता है तो उसकी क्या होता है, अगर देखें तो बिल्कुल सिंपल सा ये टाइम ग्राफ बनता है। ये है टाइम और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब क्योंकि वेरिएबल स्पीड है तो ये इस तरह मूव कर लेता है। ये हमने लेक्चर में मैंने ये बड़ी डिटेल से टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बताए हुए हैं आपको, तो वो आप वो लेक्चर 2.7 देख सकते हैं। 2.9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained from speed time graph of a body, initial velocity, final velocity, distance cover in a time, acceleration of motion। अब देख लें, अगर हमने मोशन में देखें 3 मैंने इक्वेशन बताई थी, VF बराबर है VI प्लस 80। पहली इक्वेशन में हम VF भी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी और टाइम भी। तो इसका मतलब हम ग्राफ की मदद से किसी भी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 2.10 है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। क्या हम ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम ग्राफ की मदद से बयान कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास ग्राफ के अंदर, देख लें। अब यहाँ पे देख लें वो क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टाइम है। तो टाइम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो स्केलर है, स्केलर। और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी कहते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलकर एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसका मतलब ग्राफ में दोनों जो है वो वेक्टर और स्केलर हम बयान कर सकते हैं। 2.11 है, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर स्टूडेंट ज़रा देख लें आप लोग। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड ओनली। हमने स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। अगर कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया हो तो वो क्या होती है, स्केलर। अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी दी हो तो फिर हमें वेक्टर का अंदाज़ा हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ओनली, वाइल जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि वेक्टर में हमें दोनों चीज़ें बताई होती हैं कि इसमें डायरेक्शन क्या है और आपका अब दोनों चीज़ें मालूम होगी, आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है और कितना मूव करना है। डैट इज़ वाई वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल अगर देख लें तो हेड टू टेल रूल है। हम हेड टू टेल रूल में नंबर ऑफ़ जो वैल्यू होती है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल इसकी एग्जांपल है हमारे पास। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास 2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटी इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है, कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें डेली इसकी ज़रूरियात होती हैं। तो स्टूडेंट देख लें ये डेली कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे पास। इन एवरी डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ वी कैन यूज़ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज़। हम कई तरह की वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ रोज़ अपना काम कर रहे होते हैं। सच एज़ डिस्प्लेसमेंट, हम कई दफ़ा होता है ना, जो अगर हमने किसी जाना हो तो हमें कुछ शार्ट डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टार्क,
और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन ये 2-4 एग्जांपल यहाँ बताई गई हैं। वी कैन फाइंड द लोकेशन, हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और कुछ रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम किसी चीज़ की लोकेशन और पोजीशन जानने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारे पास है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। 2.13 है स्टूडेंट, डिटरमाइन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन रिटर्नर मोशन। अब हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बता दी थी, डिटेल से इस पे डिस्कस किया था, ग्राफ की मदद से बताई हैं वो, इसमें आपने मेरा टॉपिक देख लेना है। स्केच अ वेक्टर टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में हमने टोटल डिस्टेंस को फाइंड किया था। दोनों में मेथड चेंज था। एक में हमने 2 शेप के साथ s बराबर है v, यानी सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो हमारे पास, अगर देख रहे हैं आप लोग ज़रा, क्या थी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी जी, s बराबर है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। यहाँ से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन थी 2AS VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट मैंने तीनों इक्वेशन ही बड़ी डिटेल के साथ विद ग्राफ आपको बताई हैं, और ये ही उसका जो आंसर आप सेकंड या थर्ड दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट यही हमारा आज का आर्टिकल था। हमने MCQs भी डिटेल से डिस्कस किए, और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो पीछे आप लोग नहीं डिस्कस कर सके, आपको एक्सप्लेन नहीं समझ आ रही थी, वो सारे आज हमने डिस्कस किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।